हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। SGPGI लखनऊ नर्स भर्ती 2026। दोस्तों, SGPGI लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड वेरियस पोजीशन पर भर्ती निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम दोस्तों 19 जून से लेकर 25 जून के बीच में हुआ था। अगर हम बात करेंगे तो जिनका पेपर 19 जून को हुआ था और 20 जून को हुआ था, बाकी नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट इनका पेपर सिंगल नहीं होगा। इनका पेपर जो है सिंगल के अलावा भी अब मुख्य परीक्षा भी होगा। बाकी जो 19 जून को पेपर हुआ था और 20 जून को पेपर हुआ था, और भी बहुत सारी पोजीशन है, स्टेनोग्राफर है, CSSD है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इन सभी का जो है सिंगल एग्ज़ाम था। तो सिंगल एग्ज़ाम होने के बाद जो है आप लोगों का दोस्तों मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुका है और आपका जो है DV होने वाला है 8 सितंबर को। बाकी दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट अब इनका मुख्य परीक्षा होगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो है बहुत ही जल्द आने वाली है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। मुख्य परीक्षा में जो बच्चे बैठने वाले हैं उसका जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, बहुत ही जल्द आने वाली है। बाकी मुख्य परीक्षा नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट इनका कब तक होगा, कब होगा, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट इनका मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी दोस्तों जिनका पेपर 19 जून को हुआ था, 20 जून को हुआ था, उनका मेरिट लिस्ट आ चुका है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 सितंबर को होगा। अब जो है नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो है मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के लिए जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा की जो इन्फॉर्मेशन है मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके चलने वाले हैं SGPGI लखनऊ की वेबसाइट पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, SGPGI आपको सर्च करना है, SGPGI के होम पेज पर जाना है। मैंने बोला था अगस्त में अपडेट आ जाएगी और लास्ट अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका DV होगा। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी और DV होगा, इसके बाद मुख्य परीक्षा नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट का होने वाला है। रेफरेंस ADVT नंबर I/08 1 से लेकर 11 I/08/12 24 अगस्त को जो है अपडेट की गई है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे CSSD असिस्टेंट मेरिट लिस्ट आ चुका है। इनका DV जो है 8 सितंबर को होगा। ड्राफ्ट्समैन का भी DV 8 सितंबर को होगा। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का भी मेरिट लिस्ट आ चुका है, DV 8 सितंबर को होगा। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का भी जो है मेरिट लिस्ट आ चुका है और DV 8 सितंबर को होगा। OT असिस्टेंट का भी जो DV 8 सितंबर को होगा और स्टोर कीपर का भी 8 सितंबर को होगा। और टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल का भी DV 8 सितंबर को होगा। और यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसको आप लोगों को भर के DV के समय लेके जाना है। और ये जो 19 जून को पेपर हुआ था, 20 जून को पेपर हुआ था, उनकी जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है और DV जो है 8 सितंबर को होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे आइएगा और देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला भी गया था कि 6 जून को जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड नर्सिंग ऑफिसर विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, प्री स्टेज 1 एंड मेंस एग्जामिनेशन स्टेज 2। तो स्टेज 1 आपका हो चुका है प्री, और अब आपका स्टेज 2 मेंस आपका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। बाकी यहाँ पे जो रिवाइज शेड्यूल जारी की गई है, यहाँ पे देखोगे तो देखिएगा, तो यहाँ पे नीचे आइएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा आप लोग देखिए, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए आपके सामने नोटिस ओपन हो चुका है और ये जो 19 जून को डे 1 में हुआ है और डे 2 में हुआ है, इनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसमें स्टेनोग्राफर जो है और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इनका जो है मेरिट लिस्ट बाद में आएगा, इनका बाद में DV होगा। अब दोस्तों 21 जून हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 और 22 से 25 जून के बीच में जो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर हुआ है, इनका जो है अब मुख्य परीक्षा होगा। जी हाँ, मुख्य परीक्षा कब होगा तो लास्ट सितंबर में होगा।
हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑफिसर का जो मुख्य परीक्षा है लास्ट सितंबर होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 100% हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। और लखनऊ में ही होगा आपका मुख्य परीक्षा, कानपुर में होगा, गोरखपुर में होगा, और अगर हम बात करते हैं नोएडा में ही होगा बस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले सितंबर में ही मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जाएगा। अभी अगर बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्टेनोग्राफर, इनका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर इनका डीवी होगा और 8 सितंबर को डीवी होगा। तो 8 सितंबर से पहले मुख्य परीक्षा का शेड्यूल नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट का दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। जो आपका प्री में जो प्री एग्ज़ाम हुआ है हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑफिसर का जो सिलेबस प्री में था वही सिलेबस दोस्तों मेंस के लिए भी रखा गया है। कोई अलग सिलेबस नहीं है, कोई अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले पार्ट ए देखते हैं। तो देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट और अगर हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर, इसमें देखिए पार्ट ए जो कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल से और 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रहेंगे। पार्ट ए में जो है देखिएगा तो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंग्लिश से जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपका नॉन टेक्निकल, 40 नंबर के रहेंगे। और फिर यहाँ पे देखिएगा जो आपका पार्ट बी है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नीचे यहाँ पे दिया गया है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसका हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। तो हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस जारी किया गया है, आप लोग देख लो। इससे भी यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग पढ़ सकते हो। पार्ट बी जो मुख्य विषय है उससे 60 क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए कम से कम 50 नंबर लाना है 100 में से, तभी आप क्वालिफाई होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और SC ST के लिए 45 नंबर। बाकी मैंने आपको तो सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो मुख्य परीक्षा है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और नर्सिंग ऑफिसर का मुख्य परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से आएंगे। आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है, सेम वही सिलेबस मुख्य परीक्षा में रखा गया है, वही पैटर्न होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मुख्य परीक्षा आप लोगों का लास्ट सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। 8 सितंबर को जो है आपका डीवी यहाँ पे होने वाला है। मेरिट लिस्ट आ चुका है, ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। बाकी मुख्य परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, उनकी जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसी दिन आपकी मेंस का जो है मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ जाएगा। धन्यवाद।